हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। इस बढ़ते रोष को लेकर पेंशनर्स ने आज शनिवार से मंत्रियों को ज्ञापन देने की शुरुआत कर दी है। लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर पेंशनर्स संघर्षरत है। समय समय पर प्रदर्शन भी किए गए और आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को रिच पर ज्ञापन सौंपकर मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को ज्ञापन सौंपने की शुरुआत कर दी है। पेंशनर्स ने सरकार को दिवाली तक का समय दिया है, अगर मांगों पर गौर नहीं होता तो कांग्रेस विधायकों का घेराव होगा और साथ ही दो टूक शब्दों में सचिवालय घेराव का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में देरी हुई है। कर्मचारियों का वेतन तो इस माह दे दिया गया, लेकिन पेंशनर्स आज भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब बोल रही है कि 9 तारीख को पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की बहुत देनदारियां बाकी है, जो पूर्व की सरकार के समय से चली आ रही है। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज दिन तक संशोधित पेंशन के एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को 10 तारीख को इतिहास में पहली बार पेंशन दी गई है। उम्र के इस पड़ाव में हैं जहां आज सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने इलाज के लिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सीएम सुखखुद 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष थे तब जेसीसी की बैठक के लिए पेंशनर्स की पैरवी करते थे। आज सीएम बनने के बाद अभी तक जेसीसी की बैठक नहीं हुई है। आत्माराम शर्मा ने कहा कि सरकार जल्द जेसीसी का गठन कर बैठक करवाए और जो उनकी देनदारियां हैं उनकी जल्द अदायगी करे। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक तंगी नहीं है, वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स की पेंशन समय पर अदा नहीं की जा रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। है वो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उनको अपने दवाई के लिए पैसे चाहिए और दूसरी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, पर इतना बड़ा आक्रोश है पेंशनर की, माननीय मुख्यमंत्री अभी समझ नहीं रहे। तो इसलिए हमने बोला कि अभी मेमोरेंडम देंगे, इसके बाद माननीय जितने भी हमारे विधायक है और मंत्री है उनका घेराव किया जाएगा अगर फिर भी हमारी बात जो नहीं मानी। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने माननीय मंत्री जो थे अनिरुद्ध सिंह जी थे, वो आज इनको यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन मिला इनसे, क्या सकारात्मक तरीके से बात सुनी गई? इन्होंने माननीय मंत्री जी के हम आभारी है, इन्होंने हमारी बात सुनी और इन्होंने ये बोला है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़े दिनों से जो है आपकी जो डिमांड्स है, ये डिमांड्स नहीं करूँगा, जो हमारे राइट है, जो इसको हम जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिमला में आते हैं मैं उनसे बात करूँगा और तब इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो ये डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसके निवारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपने ये भी कहा था कि पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने पैरवी की थी तब पेंशनरों की, अब क्या स्थिति? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, माननीय मुख्यमंत्री जो आज 2015 में ये कांग्रेस पार्टी के ये प्रेसिडेंट बने थे और उस टाइम यहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि पेंशनर के लिए जो जेसीसी का गठन वो जल्दी नहीं हो रहा था। उस टाइम इन्होंने ये मीटिंग की थी पेंशनर्स की और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और ये बोला था कि पेंशनर की जल्दी जेसीसी कराएंगे और उस टाइम जेसीसी भी हो गई थी, राजा वीरभद्र ने जेसीसी कराई थी। पर आज तो ये खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, तो क्या अब आज ये वो बातें इनको याद नहीं है? जो वायदे ये उस टाइम एज ए प्रेसिडेंट करते थे तो क्या ये चीज़ें अब ये भूल गए? पर इसके अलावा भी दूसरी जो बड़ी बात है, अगर स्टेट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत है, हमने पहले भी बोला था, पेंशनर से ये जो बोल रहे हैं इनके जो अधिकारी है, खास करके जो सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो बड़े बड़े अधिकारी है, गुमराह कर रहे हैं इनको। ये बोल रहे हैं कि अगर पेंशन पहली तारीख को नहीं मिलेगी तो इसमें से 1,30,40,00,000 का जो है इसका बेनिफिट होगा स्टेट में, ये जो इनका है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको यही लगता है कि जो प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वैसे तो आप हर जगह जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं, और उनके जो अभी 2-3 दिन पहले जो इनके मीडिया एडवाइज़र है इन्होंने भी बोला कि स्टेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई फाइनेंस की कमी है या कोई स्टेट के ऊपर आर्थिक संकट है। तो फिर हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? पहली तारीख को 9 तारीख को पेंशन क्यों मिल रही है? अगर फिर भी ये समझते हैं कि हम ये भी देने को तैयार है कि 1,30,00,000 हम दे, पर पहले 2 चीज़ें ये बोले कि एक स्टेट में कोई दिक्कत है पैसे की, और दूसरी बात ये बोले कि आप हमारे को सहयोग कीजिए। तो हमारे तो जो 2 लाख के करीब पेंशन है, हर महीने 60 रुपये है, हम पहली तारीख को उनको 60 रुपया दे देंगे, पर पेंशन हमारे को पहली तारीख को ही चाहिए। आगे डीए की जो किस्तें, आगे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहे हैं, इतने जितने लोग हैं, हम कैसे जो सबसे बड़े हिंदुओं के जो 2 त्यौहार है, दिवाली और दशहरा, इसी महीने आ रहे हैं,
हम तो जो पेंशनर है और जो उनके बच्चे हैं वो भूखे हैं। आज तक भी हमारे को जो पेंशन नहीं मिली, हम दवाई के लिए जो है अपना जो है पैसा नहीं जुटा पा रहे। और आगे उन बच्चों को, और जो हमारे बच्चे हैं यार, हमारे जो अब तो बोलेंगे पोते हैं, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह हम पैसे देंगे और किस तरह वो हमारे जो ये त्यौहार है इनको मना पाएंगे।